Hello, friends. Very good evening, everyone. Today we are going to do the passage as it is mentioned, the heading as oxytocin. अब ऑक्सीटोसिन होता क्या है? ठीक है, ऑक्सीटोसिन एक तरह का केमिकल है। जैसे कि हम देखिए सबटाइटल उसको ऑक्सीटोसिन के नीचे में सबटाइटल दिया गया है। इसका मतलब है द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ द केमिकल नोन एज द लव हार्मोन। ठीक है ना। तो ऑक्सीटोसिन एक तरह का केमिकल है जो हमारे लव हार्मोन को पॉजिटिवली और नेगेटिवली इफ़ेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो पैसेज है इसके कुछ पैराग्राफ्स दिए गए हैं। जैसे देखिए पैराग्राफ ए बी सी और नेक्स्ट पेज अगर हम देखते हैं हमारे पास दिए गए डी ई और एफ। ठीक है, तो ये पैराग्राफ हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें ऑक्सीटोसिन के बारे में और नॉलेज मिलेगी। ठीक है, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। जैसे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में नीचे लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स के नाम भी दिए गए हैं। तो 18, 19, 20 से 3 क्वेश्चन है। ठीक है, बट हमारे पास जो लिस्ट ऑफ रिसर्चर वो देखिए ए बी सी डी ई एफ, हमारे पास 6 लिस्ट ऑफ रिसर्चर्स के नाम लिखे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी 3 रिसर्चर आएंगे इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर एन बी नहीं दिया हुआ है, मतलब रिपीटेशंस नहीं होगा। तो जो एक बार रिसर्चर सिलेक्ट हो गया किसी भी क्वेश्चन का वो दोबारा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। क्या मेंशन है देखो, 18 में लिखा हुआ है पीपल आर मोर ट्रस्टिंग व्हेन इफेक्टेड बाय ऑक्सीटोसिन। यानी इसमें इसका ये मतलब है कि जो लोग हैं वो ज़्यादा भरोसा करने लग गए थे जब ऑक्सीटोसिन का इफ़ेक्ट होने लगा था। ठीक है, अब ये चीज़ किसने बोली है? ठीक है, जैसे कि हमारे पास लिस्ट ऑफ रिसर्चर में देखिए नाम लिखा हुआ है मार्क्वेस हैनिस, उसके बाद हमारा दिया हुआ है साइमन शैमने ट्रोसे, उसके बाद दिया जेनिफर बार्टिस, उसके बाद दिया हुआ है कार्लियन डी क्लारिस, उसके बाद हमारे ई में दिया गया है कास्टिन डी ड्रू और एफ में दिया गया है सू कार्टर। ठीक है ना। तो अब हमें ये आंसर निकालना है कि क्वेश्चन नंबर 18 जो दिया गया है ये किसने ये बात करी है। ठीक है ना। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हम देखेंगे, एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि ये आंसर कहाँ है। लिखा हुआ पीपल आर मोर ट्रस्टिंग व्हेन अफेक्टेड बाय ऑक्सीटोसिन। तो कोई एक पैराग्राफ है जहाँ पर ट्रस्ट की बात की गई होगी, ऑक्सीटोसिन का इफ़ेक्ट के बारे में बात किया गया होगा और पीपल के बारे में बात किया गया होगा। ठीक है ना, मतलब ये जो ऑक्सीटोसिन का जो केमिकल है ये डायरेक्टली रिलेटेड पीपल के इफ़ेक्ट से है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने जब पैराग्राफ पढ़ा, हमें पैराग्राफ यहाँ से पढ़ना है ए बी सी डी और नेक्स्ट पेज में है डी ई एफ। ठीक है ना। ठीक है, तो हमने पूरा पैराग्राफ पढ़ा और पढ़ने के बाद थोड़ा सा क्लू हमें मिला इसके बारे में। जो बात की गई है वो बात की गई है बी पैराग्राफ में। देखिए बी पैराग्राफ में फर्स्ट वर्ड ही ऑक्सीटोसिन लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑक्सीटोसिन रोल इन ह्यूमन बिहेवियर, है ना। ऑक्सीटोसिन रोल इन ह्यूमन बिहेवियर फर्स्ट इमर्ज्ड इन 2005। यानी ऑक्सीटोसिन का जो इफ़ेक्ट था ह्यूमन बिहेवियर के अंदर में सबसे पहले जो देखा गया 2005 में देखा गया। इन अ ग्राउंड ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि ह्यूमन के बिहेवियर को लेते हुए उसके बारे में बात की गई है। मार्कस हैरिस, देखिए नाम दिया हुआ है ना, एंड हिज कॉलीग्स एट द यूनिवर्सिटी ऑफ फिलबर्ग। ठीक है, जगह का नाम दिया गया है, यूनिवर्सिटी जगह का नाम है जर्मनी। वहाँ की एक यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ फिलबर्ग, जहाँ पर वो पढ़ाया करते थे। ठीक है, जहाँ वो रिसर्च किया करते थे मार्कस हैरिस एंड उसके कॉलीग्स। ठीक है ना। asked volunteers to do an activity in which they could invest money with an anonymous person। यहाँ पीपल के बारे में बात की गई है who was not guaranteed to be honest। यानी ऐसे लोगों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया जिसको हम भरोसा नहीं कर सकते, बट इन्होंने उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। ठीक है ना। द टीम फाउंड, देखो यहाँ आंसर आ गया, द टीम फाउंड दैट द पार्टिसिपेंट्स, यानी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, हु हैड स्निफ्ड ऑक्सीटोसिन वाया nasal spray beforehand invested more money than those who received a placebo instead। इसमें ये बात की गई है कि जो जिन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, जिनको ऑक्सीटोसिन का इफ़ेक्ट यानी उनको सुंघाया गया, ठीक है, उनके नेसल के थ्रू, वो ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे, जबकि वो कम कर रहे थे जो
जिन्होंने ऑक्सीटोसिन का कोई भी डोज नहीं सूंघा और वो कम खर्च कर रहे थे। तो यहाँ पर इफ़ेक्ट के बारे में बात की गई है, लोगों के बारे में बात की गई है, और मार्कस हॉरेस के बारे, देखिए नाम लिखा ना मार्कस, तो उनके बारे में उनके कॉलीग्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बारे में बात की है। तो हमारा जो क्वेश्चन है, अगर हम क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था, देखिए यहाँ क्या मेंशन किया गया है क्वेश्चन में लिखा गया है पीपल आर मोर ट्रस्टिंग व्हेन इफेक्टेड बाय ऑक्सीटोसिन, यानी इसमें बताएगी कि लोग ज़्यादा भरोसा करने लगे थे ऑक्सीटोसिन के ऊपर में, ठीक है। और ये जैसे कि हमने पैराग्राफ पढ़ा 2005 में रिसर्च हुआ था, उन लोगों के ऊपर भरोसा किया गया, उन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया जिनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था। बट बाद में जब ये देखा गया कि ऑक्सीटोसिन का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी आया और जो लोग थे वो ज़्यादा खर्च करने लगे, जिससे क्या हो गया कि ऑक्सीटोसिन के ऊपर भरोसा बढ़ गया। और ये रिसर्च किसने किया, देखिए नंबर ए में लिखा हुआ है मार्कस, ठीक है ना, वहाँ पर पैराग्राफ में बताया गया था मार्कस और उनके कॉलीग्स थे। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो नंबर 18 का बनेगा ए, ठीक है। उसके बाद हम 19 और 20 भी निकालेंगे। देखो 19 में लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेस पीपल फीलिंग ऑफ, ठीक है, ज्योरेसी, ठीक है। यहाँ पर बोला गया 19 में कि ऑक्सीटोसिन जो है वो लोगों की जो फीलिंग को बढ़ा देता था, ठीक है। अब ये किसने बोला वो आपने निकालना है, ठीक है। इसमें क्लू आपका ऑक्सीटोसिन है, फीलिंग है, ठीक है, जेलसी है, ठीक है, और इंक्रीज यानी इंक्रीज है। 20 में द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन वेरीज फ्रॉम वन टाइप टू पर्सन टू अनदर। अब यहाँ पर बताया गया कि जो ऑक्सीटोसिन का है जो इफ़ेक्ट है वो लोग पर्सन टू पर्सन इफ़ेक्ट करता है, यानी डिफरेंट होता है, वैरी करता है। तो इसमें भी हमारा जो क्लू है इफ़ेक्ट हो गया, ऑक्सीटोसिन वेरीज हो गया, और वन पर्सन टू अनदर हो गया। तो ये हमारे क्लूज़ हैं। तो जब हम पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो हमें आंसर जो लिस्ट ऑफ रिसर्चर में जो नाम दिए गए हैं BCDEF में से आंसर निकालना, क्योंकि ए तो सिलेक्ट हो गया, अब दोबारा वो सिलेक्ट होगा नहीं, तो BCDEF में से आंसर निकलेगा। और आंसर शीट में आप ये जो आंसर लिखोगे 18, 19 और 20 का वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। 18 का हमने ऑलरेडी ए फाइंड किया है, 19 और 20 आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ें और आंसर्स निकालें। थैंक यू।